दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्राइट फैक्ट्स में, जहां हम आपके लिए हर दिन की तरह लेकर आ गए हैं देश और दुनिया की 15 बड़ी खबरें। लेकिन शुरू करने से पहले चीनी बीमारी के मरीजों के आंकड़े देख लेते हैं। अब तक 4,26,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं, 1,75,000 का इलाज चल रहा है और 2,37,000 लोग ठीक हो चुके हैं। यहाँ राहत की बात यह है कि 13 दिन से ठीक होने वालों की संख्या बीमारों से ज्यादा है। इसी के साथ आप देखेंगे दोस्तों, पीएम मोदी ने दी भारतीय सेना को खुली छूट, कहा जो करना है कर लेना, देख लेंगे। और मास्क पहनने के बाद गलती से भी ना करें ये काम, वरना झेलना पड़ सकता है बड़ा नुकसान। साथ ही साथ 27 जून तक होती रहेगी तेज बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट। आगे देखेंगे, चीन ने दिया नेपाल को भी धोखा, किया नेपाल की जमीन पर ही कब्जा। जानिए विस्तार से। और प्रधानमंत्री जनधन खाता रखने वालों को है फायदा, खाते में पैसे ना हो तो भी निकाल सकेंगे 5,000 रुपए। दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली खबर की तरफ। मोदी ने दी भारतीय सेना को खुली छूट, कहा जो करना है कर लेना, देख लेंगे। गलवान घाटी में चीन की सेना से हिंसक झड़प के बाद सरकार ने सेना का हौसला बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। सेना को 500 करोड़ तक के हथियार खरीदने के अधिकार दिए गए हैं। इसके अलावा सेना ने नियमों में बदलाव करते हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर असाधारण परिस्थितियों में जवानों को हथियारों के इस्तेमाल पर भी इजाजत दे दी गई है। दरअसल गलवान घाटी में हुई झड़प के दौरान भारतीय जवानों ने इसलिए हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि 1996 और 2005 में हुए समझौते में ऐसा ना करने पर चीन और भारत में सहमति बनी थी। दोनों देशों ने इस बात पर भी समझौता किया था कि उनकी सेनाएं LAC के 2 किलोमीटर के दायरे में विस्फोटक और हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगी। लेकिन केंद्र ने अब आर्म्ड फोर्सेस को पूरी छूट दे दी है। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सेनाओं को धरती, आसमान और समुद्री इलाके में चीन की किसी तरह की घुसपैठ को रोकने के लिए सख्त रवैया बरतने के लिए कहा गया है। रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत समेत सेनाध्यक्ष जनरल MA नरवणे, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया और नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह से बात की। इसी में उन्होंने सेनाओं को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर चीन से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। अब जानिए दोस्तों, मास्क पहनने के बाद गलती से भी ना करें ये काम, वरना झेलना पड़ सकता है बड़ा नुकसान। दोस्तों महामारी के दौरान यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि मास्क पहनकर रनिंग या अभ्यास करना खतरनाक हो सकता है। फिटनेस और स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि मौजूदा समय में मास्क पहनकर रनिंग या अभ्यास करना न केवल खतरनाक हो सकता है बल्कि जानलेवा भी हो सकता है। उन्होंने आगाह किया कि जो खिलाड़ी अपनी ट्रेनिंग पर लौट रहे हैं और जो लोग अपनी फिटनेस के लिए रनिंग करते हैं, उन्हें अपना अभ्यास करते समय मास्क का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनका मानना है कि यदि आप दिशा निर्देशों का पालन करते हैं और सामाजिक दूरी बनाए रखते हैं तो आपको रनिंग, जॉगिंग या अभ्यास के समय मास्क पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। मास्क पहनकर किसी भी तरह की शारीरिक एक्सरसाइज करना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि मास्क पहनकर ऐसा करने से ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का संतुलन गड़बड़ा जाता है और इसका सीधा असर शरीर के अंगों पर पड़ता है। दोस्तों इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले बताते हैं। अगर आपको भी दुनिया भर की खबर सबसे पहले चाहिए तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और साइड वाले घंटे को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी हर वीडियो टाइम पर मिलती रहे। इसी के साथ दोस्तों 27 जून तक होती रहेगी तेज बारिश, मौसम विभाग का है अलर्ट। मौसम ब्रॉडकास्टिंग के तहत 22 से 27 जून तक रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे। 22 जून को गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। 23 जून को हल्की बारिश व 24 जून को गरज के साथ 1-2 बार हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। 25 जून को गरज या बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा उत्तरी ओडिशा के आंतरिक हिस्सों व आसपास के क्षेत्रों में समुद्र तल से ऊपर 7.6 किलोमीटर में साइक्लोन सर्कुलेशन का असर है, जो कि दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में सबसे अधिक बारिश बालूमाथ में 44 मिलीमीटर दर्ज की गई, जबकि राज्य के लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश ही दर्ज। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक ऐप का नाम बताना चाहूंगा जिसका नाम है 1x। ये वेबसाइट बड़ी बड़ी फुटबॉल टीम के साथ पार्टनरशिप में है। इस ऐप में क्रिकेट, टेबल टेनिस और बिग फुटबॉल गेम्स आ गए हैं और इसे सबसे फेमस टीम्स खेलेंगी। सभी मैचेस के रिजल्ट्स और फोरकास्ट आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं और इंपॉर्टेंट फुटबॉल मैचेस 13 जून से स्टार्ट हो चुके हैं। जुवेंट्स और मिलान, मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल, रियल मैड्रिड और वॉलिस, चेल्सी और मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल और क्रिस्टल पैलेस,
ऐप में आपको साइन अप करके सिंपल कंट्री करेंसी और मेरा प्रोमो कोड डालना होगा जो कि डैश है। इससे क्या होगा, जब आप अपना पहला डिपॉजिट करोगे तो आपको पूरा बोनस मिलेगा। तो सिंपल, इसमें आपको क्या करना होता है, इसके मेन्यू में जाइए और गाइस इसमें स्पोर्ट्स के साथ साथ ई स्पोर्ट्स भी है। तो गेम खेलो, पैसे कमाओ और विड्रॉ करो सीधा पेटीएम या अपने बैंक में। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है चीनी बीमारी के 2 नए लक्षण। शरीर में ऐसा महसूस हो तो टेस्ट जरूर करवाएं। उससे पहले जानिए चीन ने किया नेपाल के गांव पर कब्जा, धोखेबाजी की कर दी है हद पार। चीन की चालबाजी में नेपाल अब फंस चुका है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भारत के खिलाफ नक्शा बदलने में लगे रह गए, लेकिन चीन में उसे धोखा देते हुए उत्तरी गोरखा के रुई गांव पर कब्जा कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार ओली ने इस बात को दबाने के लिए काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा का मुद्दा उठाया था। जानकारों ने बताया कि नेपाल सरकार कानूनविद, बुद्धिजीवी और नागरिक काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा क्षेत्र में भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण के बारे में बात करने में व्यस्त है, जबकि गोरखा गांव में चीन के अतिक्रमण की बातों को वहां की सरकार ने छिपा दिया है। सरकार की घोर लापरवाही और उच्च सरकारी अधिकारियों की उदासीनता की वजह से 72 घरों वाले इस गांव में चीन ने घुसपैठ करते हुए कब्जा कर लिया। हालांकि रुई गांव क्षेत्र अभी भी नेपाल के मानचित्र में शामिल है, लेकिन वहां अब पूरी तरह से चीन का नियंत्रण है। इसी के साथ जानिए दोस्तों, गैस सिलेंडर लेने से पहले जान ले ये नए नियम। दोस्तों, कुकिंग गैस सिलेंडर को लेकर नियमों में एक बड़ा बदलाव किया गया है। इसका असर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री सिलेंडर ले रहे लोगों पर पड़ेगा। जून महीने में उज्ज्वला के तहत सिलेंडर लेने वालों को पहले इसका भुगतान करना होगा। इसके बाद सरकार उनके खातों में पैसे डालेगी। दरअसल मार्च में महामारी संकट बढ़ने के बाद सरकार ने ऐलान किया था कि 3 महीने तक उज्ज्वला योजना वालों को फ्री सिलेंडर मिलेगा। इसके लिए सरकार की तरफ से पहले ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत सिलेंडर लेने वालों के खातों में पैसे डाल दिए गए थे, लेकिन अब तीसरे महीने यानी जून के लिए नियम बदल दिए गए हैं। योजना के तहत सिलेंडर लेते वक्त तो भुगतान करना ही होगा। इसके बाद सरकार बाद में उतना ही पैसा अकाउंट में डाल देगी। अब जानिए चीनी बीमारी के 2 नए लक्षण। शरीर में ऐसा महसूस हो तो टेस्ट जरूर करवाएं। दोस्तों, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीनी बीमारी के 2 नए लक्षणों को लिस्ट में शामिल किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि सूंघने और स्वाद पहचानने की क्षमता खोना बीमारी के प्रमुख लक्षण है। मेडिकल की भाषा में इसे एनोसीमिया एगीसिया कहा जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले इन 2 लक्षणों को आधिकारिक रूप से चीनी बीमारी की सूची में दर्ज नहीं कर रखा था। महामारी को लेकर पिछले रविवार को हुई नेशनल टास्क फोर्स की बैठक में इस पर चर्चा थी कि इन्हें लक्षण माना जाए या नहीं। मई में अमेरिका में सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने इन दोनों लक्षणों को लिस्ट में जोड़ लिया था। इस सूची में पहले बुखार, खांसी, थकान, सांस लेने में दिक्कत, बलगम, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराबी और दस्त जैसे लक्षण ही शामिल थे। लेकिन सीडीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा है जो पॉजिटिव पाए जाने के बाद सूंघने और स्वाद को पहचानने की शक्ति खो रहे हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, कब से शुरू होगा अनलॉक फेज 2, क्या क्या मिलेगी छूट, जानेंगे विस्तार से। उससे पहले जानिए दिल्ली पुलिस में निकली भर्तियां, जल्दी करें आवेदन। दिल्ली पुलिस में भर्तियां निकाली हैं। जो युवा इन भर्तियों का इंतजार कर रहे थे वह तुरंत आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए लास्ट डेट 16 जुलाई 2020 तय की गई है। एसएससी ने कुल 1564 खाली पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। भर्ती के लिए आयु सीमा 20 वर्ष से 25 वर्ष रखी गई है। आवेदन करने के लिए आपको दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब जानिए दिल्ली में बड़े हमले की साजिश, घुसे 4 से 5 आतंकी, हाई अलर्ट पर है पुलिस। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी में आतंकवादी हमले की संभावना को लेकर खुफिया जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। अधिकारियों ने कहा कि खुफिया एजेंसियों ने आतंकवादी हमला करने की नीयत से 4 से 5 लोगों के दिल्ली में दाखिल होने की संभावना व्यक्त की है, जिसे लेकर पुलिस को अलर्ट किया गया है। दिल्ली की सीमाओं पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इसके अलावा बाजार क्षेत्रों और अस्पतालों पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने पूर्वी लद्दाख में भारत चीन तनाव के मद्देनजर सतर्कता बढ़ा दी है। अब जानिए कब से शुरू होगा अनलॉक का फेज 2, क्या क्या मिलेंगी छूट। दोस्तों, 1 जुलाई से अनलॉक 2 का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। आप भी जानना चाहेंगे कि इस बार क्या क्या छूट दी जाएगी। सूत्रों के अनुसार अनलॉक 2 में अब स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया जाएगा। हमें कई और छूट देखने को मिल सकती है। हालांकि इस बारे में पीएम मोदी ने साफ तौर पर अभी कुछ नहीं कहा है, लेकिन ये छूट हवाई और रेल यात्रा, जिम या अन्य व्यवसायों को खोलने से जुड़ी हो सकती है। इसके अलावा ऑफिसों में काम करने वालों को क्षमता बढ़ाने के लिए भी निर्देश जारी किए जा सकते हैं। जिन राज्यों में आरोग्य सेतु ऐप को अधिक डाउनलोड किया गया है वहां बहुत सकारात्मक परिणाम आए हैं। ऐसे में आरोग्य सेतु ऐप की पहुंच बढ़ाने और अधिक से अधिक लोगों को इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए सुनिश्चित भी किया जाएगा।
दोस्तों, आपको क्या लगता है सरकार को लॉकडाउन में किस तरह की छूट देनी चाहिए? अपने जवाब नीचे कमेंट पर जरूर बताएं। इसी के साथ आगे देखेंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन खाता रखने वालों को क्या है फायदा? खाते में पैसे हो या ना हो, निकल सकेंगे 5,000 रुपए। उससे पहले जानिए दोस्तों, चाइनीज आइटम पर लगी पाबंदी। भारत सरकार ने लिया बड़ा फैसला। एलएसी पर तनाव के बाद दूरसंचार मंत्रालय ने बीएसएनएल, एमटीएनएल और अन्य निजी कंपनियों को सभी चीनी सौदों और उपकरणों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। उन्हें चीनी उपकरणों से बचने के लिए कहा गया है। दूरसंचार मंत्रालय का निर्णय इसकी सहायक कंपनियों द्वारा 4G की खरीद में एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है। सरकारी सेवा प्रदान करने वालों को इस तरह से स्थिति बदलने के लिए कहा गया है कि चीनी कंपनियां किसी भी प्रक्रिया में भाग लेने में सक्षम नहीं रहें। कंपनियों को दूरसंचार उपकरणों के लिए पिछले सभी कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने के लिए भी कहा गया है। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए एक काम की खबर दोस्तों, सरकारी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस खबर को जरूर जान लें, आपके लिए हो सकता है बहुत बड़ा फायदा। दोस्तों, लॉकडाउन के चलते बहुत सारी परीक्षाएं टल गई हैं, लेकिन इसी के साथ साथ परीक्षार्थियों को यह मौका मिल गया है कि वह लॉकडाउन की स्थिति में अपने घर पर बैठकर कड़ी तैयारी कर सकें। ऐसे में अगर आप किसी भी सरकारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ बातें ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में आने वाले सवाल भले ही देखने में आसान लगे, लेकिन ये सवाल इस तरह से दिए जाते हैं जो देखने में आसान लगते हैं लेकिन जब करने पर आए तो बहुत मुश्किल। ऐसे में आपको जरूरी है कि आप यूपीएससी में आए हुए पिछले सालों के सवालों को प्रैक्टिस करें और साथ में इससे जुड़ी जानकारी प्रैक्टिस वीडियोस पर भी देखें। YouTube पर ऐसे कई चैनल्स हैं जहां आपको आईएएस के इंटरव्यूज में पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट दी जाती है। यह सवाल पिछले साल पूछे गए सवालों से ही प्रेरित होते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आईएएस में पूछे जाने वाले सवाल ज्यादातर पिछले साल आए हुए सवालों के बीच से ही निकाल कर दिए जाते हैं। ऐसे में अगर आपको यूपीएससी के पिछले 10 सालों के पेपर का ज्ञान है तो आप आसानी से यूपीएससी जैसे और भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पास कर सकते हैं। अब जानिए दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन खाता रखने वालों को क्या है फायदा? खाते में पैसे हो या ना हो, आप निकाल सकेंगे 5,000 रुपए। प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट पर 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। इसके लिए शर्त यह है कि प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट आधार कार्ड से भी लिंक होना चाहिए। जानकारों का कहना है कि अगर किसी का प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया है तो उसे उस अकाउंट पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा का लाभ नहीं मिल सकेगा। ओवरड्राफ्ट सुविधा के तहत अकाउंट होल्डर को बैंक अकाउंट से तब भी पैसा निकालने का मौका मिलेगा जब उसके अकाउंट में कोई भी पैसा ना हो। ऐसे में अगर पीएम जनधन अकाउंट को आधार से लिंक नहीं किया जाता है तो उन्हें इस सुविधा का लाभ नहीं मिल सकेगा। आगे देखिए, अब चीन ने जापान से शुरू किया टकराव, यहाँ का भी हाल है बुरा। और अब जानिए, चुटकियों में बनाएं ऑनलाइन आधार कार्ड, देखें कैसे। आधार जारी करने वाली यूआईडीएआई ने आधार कार्ड धारकों के लिए कई सुविधाएं शुरू की है। यूआईडीएआई आपको आधार कार्ड की पीडीएफ कॉपी डाउनलोड करने की अनुमति देता है। साथ ही आधार से जुड़ी कई सेवाओं का आप एम आधार के माध्यम से लाभ उठा सकते हैं। यदि आप एक नया आधार कार्ड चाहते हैं तो आप यूआईडीएआई की वेबसाइट से एक नया प्रिंट ऑर्डर कर सकते हैं। आधार कार्ड के दोबारा से रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 50 रुपए का शुल्क देना होगा। यदि आपको आधार नंबर याद है और मोबाइल नंबर भी यूआईडीएआई के पास पंजीकृत है तो समझ लें कि आपका 95% से अधिक काम पूरा हो चुका है। इसके बाद आपको 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करना होगा। ऐसा करने के बाद आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी दर्ज करने के बाद आपको एक भुगतान विकल्प मिलेगा। आप 50 रुपए देकर आधार कार्ड का नया प्रिंट मंगवा सकते हैं। आपको कुछ ही दिनों में पंजीकृत पते पर एक नया आधार कार्ड भी मिल जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों, चाइनीज फोन को टक्कर देने के लिए 10,000 रुपए से भी कम में आ रहा है माइक्रोमैक्स का ये स्मार्टफोन। हिंदुस्तान की स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी माइक्रोमैक्स आने वाले हफ्तों में 3 स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है। दोस्तों, एक ट्वीट के रिप्लाई के जवाब में कंपनी ने यह कंफर्म किया है कि जल्द ही वो बजट सेगमेंट का स्मार्टफोन लॉन्च करेगी जिसमें प्रीमियम फीचर्स और मॉडर्न लुक दिया जाएगा। माइक्रोमैक्स ने ट्वीट के जवाब में कहा, हम आंतरिक रूप से कड़ी मेहनत कर रहे हैं और जल्द ही हम कुछ बड़ा लेकर आएंगे, हमारे साथ बने रहें। जानकारी के लिए बता दें कि माइक्रोमैक्स ने बहुत ज्यादा समय से कोई फोन लॉन्च नहीं किया है और अब वो भारत चीन के बीच चल रहे तनाव के दौरान सामने आई है। लोग चीनी स्मार्टफोन ब्रांड से विकल्प की तलाश कर रहे थे और माइक्रोमैक्स एक संभावित खिलाड़ी है जो ऐसे में फिट बैठता है। अब जानिए दोस्तों, चीन ने जापान से शुरू किया टकराव, यहां का भी हाल बुरा। एक तरफ लद्दाख में चीन इस समय भारत के साथ झड़प में लगा हुआ है, जबकि हजारों मील दूर एक छोटे से द्वीप को लेकर चीन और जापान के बीच सैन्य टकराव होने की आशंका बढ़ गई है।
टोक्यो और बीजिंग दोनों इस द्वीप पर अपना दावा करते हैं, जिसे जापान में सिनाकाकुस और चीन में दियाओयास के नाम से जाना जाता है। टोक्यो के दक्षिण पश्चिम में 1900 किलोमीटर की पहाड़ी श्रृंखला पर तैनात 1900 किलोमीटर की पहाड़ी श्रृंखला पर तनाव वर्षों से है। ना तो जापान और ना ही चीन के द्वारा इस पर अपने दावे को वापस लेने की कोई संभावना है। दोनों देश इस पर अपना राष्ट्रीय अधिकार मानते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में सिनाकाकुस और दियाओयास में एक मुठभेड़ चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सैन्य टकराव की शुरुआत भी कर सकती है, क्योंकि जापान और अमेरिका के बीच आपसी रक्षा संधि है। यदि जापानी क्षेत्र पर किसी भी विदेशी शक्ति द्वारा हमला किया जाता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका को उसका बचाव करने के लिए अपनी सेना को उतारना होगा। अब जानिए दोस्तों, चीनी बीमारी रुकने का नाम नहीं ले रही। पिछले 24 घंटों में 445 लोगों की हुई मौत। जानलेवा चीनी बीमारी की तेज रफ्तार ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। तमिलनाडु, दिल्ली और मुंबई में मरीजों की संख्या हर रोज तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली में महामारी को थामने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार देश में मरीजों की संख्या 4,25,282 पर पहुंच गई है और अब तक चीनी बीमारी से 13,699 लोगों की जान जा चुकी है। फिलहाल 1,74,387 केस एक्टिव है, वहीं 2,37,196 मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 14,821 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 445 लोगों की मौत हुई है। अब जानिए दोस्तों, स्कूल खुलेंगे तो बच्चों के लिए हो सकता है बहुत बड़ा खतरा। राजस्थान में स्कूल बंद हुए 101 दिन हो चुके हैं और कहा जा रहा है कि 24 जून से शिक्षकों को और 1 जुलाई से बच्चों को स्कूल आना है, उनके लिए स्कूल खुलने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ तो बच्चों के लिए यह बड़ा खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि महामारी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और प्रदेश की सरकारी स्कूलों की हालत इतनी खराब है कि प्रदेश में 1563 सरकारी स्कूल तो ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही कमरे में चल रहे हैं, यानी एक ही कमरे में करीबन 50 से 100 बच्चों को बैठाना पड़ता है। इनमें से 1480 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक ही कमरे में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक की कक्षाएं चल रही हैं। 82 स्कूल ऐसे भी हैं जिनमें 1 से 8वीं तक की कक्षाएं चलती हैं और 9 सेकेंडरी स्कूल, 25 सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी एक ही कमरे से संचालित हो रहे हैं। इससे भी डरावना सच यह है कि 167 सरकारी स्कूलों में तो एक भी कमरा नहीं है। यही नहीं, प्रदेश के 7,668 सरकारी स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे हो पाएगा, ये देखते हुए हालात बहुत गंभीर नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही न्यूज हर रोज अपने मोबाइल फोन पर चाहिए तो बिना भूले हमारे चैनल को नीचे दिए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।